हरगोबिंद के साथ जी। उनके बारे में थोड़ी बहुत बात की थी हमने। सो रीकैप के तौर पे वेरी ब्रीफली, गुरु हरगोबिंद साहब बहुत छोटी उम्र में उनको गुरु करार किया गया जब उनके पिताजी हमारे 5वें गुरु अर्जन साहब को लाहौर में तसीहे दे के टॉर्चर करके मार दिया गया था। तो उन्होंने जाते जाते गुरु हरगोबिंद को ये संदेश भेजा था कि अब जुल्म इस हद तक बढ़ गया है कि अब इसका सीधा मुकाबला करने का समय आ गया है। तो गुरु हरगोबिंद साहब ने उस संदेश को सुना। सबसे पहले जब उन्होंने गुरगद्दी संभाली तो उन्होंने 2 तलवारें पहनी, जिन्हें हम कहते हैं मीरी और पीरी की तलवार। एक तलवार उनकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी रिप्रेजेंट करती है, दूसरी उनकी टेम्परल या वर्ल्डली अथॉरिटी रिप्रेजेंट करती है। उन्होंने फौज रखनी शुरू की। उन्होंने सिखों को कहा कि जब मेरे पास कोई आता है तो चढ़ावे में शस्त्र लेके आओ, घोड़े लेके आओ। उन्होंने एक अच्छी फौज कायम की। उन्होंने श्री हरमंदिर साहब के सामने, जिस इमारत को हम आज अकाल तख्त कहते हैं, उसकी स्थापना की। और उनके टाइम के वहाँ पे उनका दीवान लगता था। उनके टाइम के बाद ये जो अकाल तख्त की इमारत है, ये सिख धर्म के टेम्परल या वर्ल्डली पावर की एक निशानी है। सो ये सब बातें गुरु हरगोबिंद के साथ शुरू हुई। हमने थोड़ी सी बात की थी उनकी पहली लड़ाई मुगलों के साथ जो अमृतसर में हुई थी, जिसमें शाहजहां ने फौज भेजी थी और उसका एक बहुत बड़ा जर्नैल मुखलिस खान गुरु साहब के हाथों से मारा गया था। उसके बाद और भी मुगल दरबार और गुरु साहब के बीच में जो टेंशन पैदा हो गई थी वो चलती रही। गुरु साहब का एक बहुत प्यारा बच्चों जैसा था एक योद्धा जिसका नाम था पेंदे खान। सो गुरु साहब ने उसको बहुत छोटी उम्र से अपनी शरण में ले लिया, उसको बहुत तैयार किया और वो जाके उनका सबसे वन ऑफ हिज फियर्सेस्ट वॉरियर्स पेंदे खान बना। कई लड़ाइयों में पेंदे खान ने उनका साथ दिया। एक ऐसा समय आया जब पेंदे खान को बहुत अहंकार हो गया। सर एक मिनट, लड़ाई किसके साथ चल रही थी? लड़ाई मुगलों के साथ चल रही थी। और कौन से मुगल बादशाह? शाहजहां। ओके। किस वजह से लड़ाई हुई? शाहजहां लाहौर आया हुआ था और गुरु साहब अमृतसर में थे। बीच में जंगल था जहाँ पे अक्सर लोग शिकार खेलने जाते थे। सो शाहजहां भी शिकार खेलने आया लाहौर की साइड से, गुरु साहब भी जंगल में गए। तो शाहजहां का एक बहुत कीमती सफ़ेद बाज था जो सिखों के पास आ गया और उन्होंने कब्जा कर लिया। और जब शाहजहां ने कोशिश की कि मेरा बाज मिल जाए, नहीं मिला, वो वापस लाहौर चला गया। लेकिन जो उसके सिपाही थे उन्होंने आके देखा कि सिखों के पास बाज है, उन्होंने कन्फ्रंट किया तो सिखों ने मना कर दिया। तो जब जो मुगल अफसर आए थे उन्होंने कोई गलत बातें कही तो गुरु साहब ने उनको इस हद तक कहा कि ना तो तुम्हारा बाज हमने लौटाना है, तुम्हारा ताज भी हम ले लेंगे। उसके बाद फिर शाहजहां ने फौज भेजी थी मुखलिस खान की कमांड में, जिसको हरा दिया गुरु हरगोबिंद साहब ने। तो ऐसी छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहीं। तो जब पेंदे खान का एक टाइम आया जब वो अहंकारी हो गया, कहानी बहुत लंबी है, मैं शॉर्ट वर्जन सुनाता हूँ क्योंकि बहुत कुछ है बात करने के लिए हमारे पास। तो पेंदे खान बागी हो गया और गुरु साहब ने पेंदे खान को कहा, हालांकि उनके बच्चों जैसा था, कि तुम यहाँ से चले जाओ। पेंदे खान ने जाके काले खान को बुलाया जो कि मुखलिस खान का छोटा भाई था और वो भी पेशावर का सूबेदार होता था उस टाइम पे, और ये मैसेज भेजा कि देखो गुरु हरगोबिंद की जो ताकत थी ना वो तो मैं था, अब तो मैंने साथ छोड़ दिया है। आप एक बार हार बैठे हो, अब हमला करो, अब मैं आपके साथ रहूँगा। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि गुरु हरगोबिंद साहब आपका सामना नहीं कर सकेंगे। एक और गद्दार पैदा हुआ था गुरु साहब के अपने खानदान में, उनका सबसे बड़ा पोता धीरमल गुरु साहब के बेटे गुरदित्ता का बेटा था। और आपको याद होगा कि हमने 5वें गुरु साहब के बारे में जब बात की थी, हमने बात की थी उनके बड़े भाई पृथ्वी चंद की।
जिसने कभी गुरु साहब को गुरगद्दी दी जानी एक्सेप्ट नहीं की, धीरमल के ख्याल भी कुछ ऐसे ही थे। धीरमल को लगता था कि मैं सबसे बड़ा पोता हूं तो गुरु मुझे ही बनना चाहिए। गुरु साहब का टाइम आ रहा था, वो सोच रहे थे सक्सेशन के बारे में, लेकिन उनको महसूस हो रहा था कि धीरमल ठीक सक्सेसर नहीं होगा। तो धीरमल ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया था करतारपुर में, जहां गुरु साहब पहले होते थे, और तब गुरु साहब चले गए थे कीरतपुर, जो कि अनंतपुर साहब के पास में है, पंजाब में। तो जब ये सब चल रहा था तब तक शाहजहां के साथ मामला थोड़ा सा ठंडा हो गया था, और धीरमल को फिक्र था कि अगर मुगलों के साथ और लड़ाई हो गई तो हो सकता है कि वो हम पूरी तरह ख़त्म कर दें, मैं गुरु कैसे बनूंगा। तो धीरमल ने पेंदे खान को चिट्ठी लिखी और कहा कि आप करो हमला, आप हमला करो, और फिर जब आप जीत जाओगे फिर गद्दी मेरे को सौंप देना। ये दगाबाजी गुरु साहब के अपने खानदान में हुई। तो फिर मुगल फौज आ गई, काले खान उनका सूबेदार काले खान के कमांड के अंदर बहुत भारी युद्ध हुआ, और फिर से मुगल फौज को गुरु साहब ने हरा दिया। और एक कहानी है उस टाइम की, जो कि सिख गुरु साहिबान का जो कैरेक्टर था, उनका स्वभाव था, उस पर थोड़ी सी रोशनी डालती है। लड़ाई के एंड में गुरु साहब और पेंदे खान का 1-to-1 मुकाबला हुआ। बहुत ज़बरदस्त। गुरु साहब बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत लंबा कद था उनका, हाथ बहुत लंबे थे। पेंदे खान तो था ही एक बहुत बड़ा योद्धा। सो उनके बीच में 1-to-1 कॉम्बैट हुआ, पहले घोड़ों पे, फिर ज़मीन पे, और फाइनली गुरु साहब ने पेंदे खान को